नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 25 जुलाई के आज के सेशन में हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जो पिछली क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में कल 24 जुलाई का और आज 25 जुलाई का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे। कल आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज इस क्लास में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें क्लास को शेयर जरूर कर दें। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास आपको सही लगे, अच्छे लगे तो भी उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। साथ ही जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पुनीत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे, राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहें। तो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर की किस महिला दुग्ध उत्पादक को महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान हेतु राष्ट्रीय विकास बोर्ड गुजरात द्वारा सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन दोबारा देखो, जयपुर की किस महिला दुग्ध उत्पादक को महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान हेतु राष्ट्रीय विकास बोर्ड गुजरात है इसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सुप्रियार देवी है, जयपुर की ये रहने वाली हैं और इनको महिला सशक्तिकरण में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके लिए जो राष्ट्रीय विकास बोर्ड है गुजरात, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखो, इसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा डेयरी विकास कार्यक्रम में जयपुर की सुप्रियार देवी दुग्ध उत्पादक को महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है गुजरात, अमूल डेयरी है वो भी गुजरात से जिसकी शुरुआत हुई थी, और जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ये भी गुजरात में स्थित है। तो इसके द्वारा जो डेयरी विकास कार्यक्रम गुजरात में हुआ, उसमें जयपुर की सुप्रियार देवी हैं जो प्राथमिक स्तर के दूध उत्पादक हैं, और इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान इनका रहा, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। राजस्थान में जो डेयरी है ये 3 स्तर के ऊपर संचालित की जाती है। अब ये 3 स्तर देखो, तो राज्य स्तर के ऊपर, ये राज्य स्तर है, राज्य स्तर। तो सबसे पहले जो 3 स्तर पर संचालित की जाती है, इसमें पहला स्तर है राज्य स्तर, जिसपे आरसीडीएफ है, आरसीडीएफ, इसके द्वारा डेयरी का संचालन किया जाता है। सेकंड स्तर के ऊपर जिला स्तर आता है, जिसमें जिला दूध उत्पादक संघ है, जिला दूध उत्पादक संघ है, इसके द्वारा डेयरियां हैं इनका संचालन किया जाता है। और जो प्राथमिक स्तर है, जिसके ऊपर अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल दूध उत्पादक होते हैं, छोटी डेयरियां होती हैं, इसके अंदर वो आते हैं। इसके बिना ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में किरण बादल दिया हुआ है। तो किरण बादल जो अपने राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर, इसके द्वारा जो बाल पुरस्कार है, किरण बादल को बाल पुरस्कार 2023 टाबरारी दुनिया के लिए किरण बादल को ये बाल पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया गया। इसी अकादमी द्वारा अगर युवा युवा पुरस्कार की बात करें तो देवीलाल महिया को ये पुरस्कार मिला है। अंतस्रो ओडमू उनकी रचना थी। इसके बिना बात करें कृति भारती, तो कृति भारती ये जोधपुर की रहने वाली हैं, और जो सारथी जो ट्रस्ट है, सारथी ट्रस्ट जिसमें ये कार्य करती हैं, सारथी ट्रस्ट है इनका, जिसमें बाल विवाह से संबंधित उसकी रोकथाम के लिए कार्य करती हैं। रूमा देवी हैं, ये राजीविका है, राजीविका इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और बाड़मेर की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक जैन समाज के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री ने किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में काफी सारे जो कल्याण बोर्ड हैं उनके गठन को मंजूरी दी जा रही है। तो अभी हाल ही में जो जैन समाज है, अल्पसंख्यक जैन समाज, इसके कल्याण के लिए जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड है, इसके गठन की मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दी गई है। अल्पसंख्यक जैन समाज कल्याण हेतु जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है।
इसके बिना जो ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है, ये जो अलवर भरतपुर का जो धार्मिक क्षेत्र है, इसके लिए ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर होगा। इसमें सदस्य 5 सदस्य इसमें होंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड है, ये जो जांगीड़ समाज के लोग हैं उनके विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। इसमें देखो, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर में किया गया। इसका ये जो आयोजन है, ये 20 से 21 जुलाई 2023 को किया गया। अब जो यूनेस्को की जो धरोहर सूची है, क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन से संबंधित है, तो इसके लिए इसमें देखते हैं अपने राजस्थान के अंदर जो यूनेस्को धरोहर सूची है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखो। तो जो प्राकृतिक स्थल है, यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर जो प्राकृतिक स्थल है जिसको सम्मिलित किया गया है, वो केवलादेव घना पक्षी विहार है। और 1985 के अंदर, आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, 1985 के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बिना ऐतिहासिक स्थल की बात करें, ऐतिहासिक स्थल तो 6 दुर्ग हैं जिनको 2013 में यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया था। 6 दुर्ग से आपको ध्यान होगा, एक ट्रिक थी गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम। तो गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, चिक्कू, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। ये 6 वो दुर्ग थे जिनको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। इसके बिना जो जयपुर प्रकोष्ठा है 2019 में इसको शामिल किया गया। जयपुर में जो जंतर मंतर है 2010 में इसको शामिल किया गया। सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, जिसमें कालबेलिया जो नृत्य है इसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और जो क्रिएटिव सिटी है, इसके लिए जयपुर को 2015 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए राजीविका द्वारा किस एनजीओ के साथ अनुबंध किया है? तो जो राजीविका है, इसके द्वारा महिला जो स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो तैयार उत्पाद हैं, उनकी ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए जन शिक्षा एवं विकास संगठन, रणबका बालाजी ट्रस्ट और इब्तदा, ये सभी एनजीओ हैं जिसके साथ राजीविका द्वारा अनुबंध किया गया है। इसके बिना एक मंजूरी फाउंडेशन और है, मंजूरी फाउंडेशन, इन 4 के साथ अनुबंध किया गया है। अब इसमें आगे देखो, राजीविका ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए रणबांका बालाजी ट्रस्ट, जन शिक्षा विकास, मंजूरी फाउंडेशन और इब्तदा स्वयं सहायता समूह के साथ अनुबंध किया है। इसके बिना जो राजीविका है, इसके द्वारा हाल ही में एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। महिला निधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें जो तेलंगाना की स्त्री निधि है, इसके साथ राजीविका के मध्य समझौता हुआ। अब ये जो महिला निधि है, इसकी जो शुरुआत है वो 26 अगस्त 2022 से हुई। अब इसमें क्या होता है, इसके जो महिलाएं होती हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसकी जो सहायता है, इसमें 40,000 तक का जो ऋण है वो 48 घंटे में महिला निधि द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अगर इससे अधिक ऋण लेती हैं तो 15 दिन में इनको ये उपलब्ध करवाया जाता है। राजीविका है, तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी हैं, बाड़मेर की रहने वाली हैं। इसके बिना राजीविका द्वारा एक क्वेश्चन हाल ही में मैंने आपको करवाया था कि मिर्जेवाला श्रीगंगानगर में राजीविका द्वारा पहली सरकारी सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है, जहां पर प्रति महीने 6 लाख इनका उत्पादन किया जाएगा। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा में इनकम टैक्स पर आधारित पहली किताब आवक लाग देनार के लेखक कौन है?
तो राजस्थानी भाषा के अंदर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आवक लागर लाग देनार। इसके लेखक की बात करें तो राजेंद्र सिंह राजपुरोहित हैं। ये इनकम टैक्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब इसमें आगे देखो, रिटायर्ड आयकर अधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा इनकम टैक्स पर आधारित राजस्थानी भाषा में आवक लाग और लाग देनार पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन में देखें, आशीष पुरोहित नाम दिया हुआ है, आशीष पुरोहित। इनके बारे में देखो तो आशीष पुरोहित हैं। इनको 2022 का जो युवा साहित्य पुरस्कार है, जो राजस्थान साहित्य जो अकादमी है उदयपुर, इसके द्वारा दिया जाता है। एनाण इनकी एनाण एनाण इनकी रचना थी। तो आशीष पुरोहित को 2022 का युवा साहित्य पुरस्कार है वो एनाण रचना के लिए इनको मिला था। 2023 के बात करें, 2023 का युवा साहित्य पुरस्कार ये देवेंद्र जो मैया हैं इनको देवीलाल मैया हैं इनको दिया गया है। इनके बिना जो बाल साहित्य पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये किरण बादल को मिला है। रति सक्सेना की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार 2022, वो रति सक्सेना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापन को अधिक रुचिकर व प्रेरणादायक बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम लाया गया है? तो अपने राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा जो शिक्षक हैं उनके लिए जो अध्यापन का कार्य है वो अधिक रुचिकर एवं प्रेरणादायक बनाने के लिए राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम है वो चालू किया गया है। अब इसमें आगे देखो, और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम द्वारा शिक्षकों के लिए अध्यापन को अधिक रुचिकर व प्रेरणादायी बनाया जाएगा। इसमें 3 स्टेप हैं, वो देखो। ये जो कार्यक्रम है राजस्थान के शिक्षक सितारे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 स्टेप हैं। जो पहली है उसमें देखो, अध्यापक को सर्वप्रथम राजस्थान के शिक्षक सितारे ये जो कार्यक्रम है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद अध्यापक को 2 से लेकर 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा और इसके बाद जो बेस्ट वीडियो है वो अन्य जो भी शिक्षक हैं उनके साथ उनको भेजा जाएगा, उनके साथ शेयर किया जाएगा। इसके बिना ऑप्शन में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम दिया हुआ है, इसके बारे में देखो। तो स्कूल रेडीनेस जो कार्यक्रम है इसमें आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनको सरकारी स्कूलों में विलय किया जाएगा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ये जो कार्यक्रम है ये जालोर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्यक्रम था। स्कूलों में जो भी बच्चे आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जालोर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। इसके बिना राइस दिया हुआ है। तो 3 जनवरी 2023 को जो राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू है, इनकी जो राजस्थान यात्रा थी, इसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू से राइस जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखो, 7 जंगल सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो 7 जिसमें जंगल सफारियां शुरू की गई हैं वो दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो जयपुर है, जिसमें 7 जंगल सफारी शुरू की गई हैं। अब ये 7 जंगल सफारियां देखो, तो इसमें 3 जो हैं वो लेपर्ड सफारी हैं, ये नाहरगढ़, जालाना व आमागढ़। यहाँ पर 3 लेपर्ड सफारियां शुरू की गई हैं। आमागढ़ इसमें सबसे लेटेस्ट है। इसके बिना एक लोयन सफारी है, ये भी नाहरगढ़ में चालू की गई है। एक हाथी सफारी है। तो हाथी जो सफारी है ये कुंडा गांव आमेर है, यहाँ पर चालू की गई है। और जो कुंडा गांव है इसको हाथी गांव भी कहा गया है। और ये एशिया का तीसरा और भारत का पहला हाथी गांव है। और हाथी महोत्सव है वो भी कुंडा गांव आमेर में मनाया जाता है। एक है टाइगर सफारी, ये नाहरगढ़ में चालू है। और एक है बर्ड सफारी, ये भी नाहरगढ़ में चालू है। तो आप N4 याद रखना, मतलब 4 तो है नाहरगढ़ के अंदर, बाकी 3 हैं वो जालाना, आमागढ़ और कुंडागांव आमेर। यहाँ पर ये कुल 7 जंगल सफारियां हैं जो जयपुर में संचालित हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया
विश्वविद्यालय में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर, इसमें पहली बार प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को लोकपाल नियुक्त किया गया है। दो व्यक्तित्व हैं जिनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है, इसके बारे में आगे देखो। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो कार्यकारी वीसी थे IV त्रिवेदी, इनका भी हाल ही में कार्यकाल खत्म हो गया है। तो IV त्रिवेदी का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा KL श्रीवास्तव को नए कार्यकारी वीसी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पहली बार भानु कुमार शर्मा को लोकपाल नियुक्त किया गया है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। ये जो IV त्रिवेदी थे ये कार्यकारी वीसी थे, ये फुल वीसी थे, ये जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा है उसके ये मतलब पूरे वीसी थे। और जो इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का दिया गया था। और जो अभी KL श्रीवास्तव बने हैं ये भी कार्यकारी वीसी ही हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर संविधान जो पार्क है, पहला संविधान पार्क है, वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ओपन थिएटर पार्क है वो भी यहाँ पर चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, करौली का 26वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो करौली का जो 26वां स्थापना दिवस है इसके बारे में पूछा है, ये कब मनाया गया? तो 19 जुलाई 2023 को करौली का 26वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया। 19 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी करौली की नए जिले के रूप में। अब इसमें आगे देखो, करौली से रिलेटेड क्वेश्चन है तो करौली के बारे में देखो। स्थापना, जो करौली की स्थापना है ये 1040 में विजयपाल के द्वारा की गई थी। इसके प्राचीन काल का जो नाम था वो कल्याणपुर था। ये अपने राजस्थान का 32वां जिला है। 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बनाया गया। अब करौली जिले के अंदर हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखो। तो करौली जिले के अंदर एक गंभीर नदी है और इसी गंभीर नदी के ऊपर मिट्टी से निर्मित पाचना बांध बनाया गया है। यहाँ पर एक काली सील नदी है जिसके ऊपर जिसके पास में त्रिकुट पर्वत है। और इसी त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी जो माता है उसका मंदिर है जिसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। यहाँ का जो चांदनपुर गांव है, चांदनपुर गांव में महावीर जी का मंदिर है और महावीर जी का जो मंदिर है यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। इसके बिना वल्लभ संप्रदाय भरतपुर और जो गौड़ीय संप्रदाय है करौली का, उसका जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये सब क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, उदयपुर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले आदि महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो उदयपुर में जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जो आदि महोत्सव मनाया जाता है ये 15 नवंबर 2023 को ये मनाया जाएगा। अब इसके बारे में देखो इसकी शुरुआत कब हुई। तो पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले आदि महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर को किया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई 2022 में कोटड़ा गांव उदयपुर से। कोटड़ा गांव से एक और करंट का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले उदयपुर के बारे में देखो। तो उदयपुर है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जो गुलाब बाग है वहाँ पर राजस्थान का पहला बर्ड पार्क और यहीं पर देश की जो पहली CNG टॉय ट्रेन है वो भी चालू की गई है। इसके बिना उदयपुर में जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है इसके द्वारा मेवाड़ महोत्सव का आयोजन बागोर की हवेली में किया गया। उदयपुर में जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो भी यहाँ पर चालू किया गया है। और जो मिशन कोटड़ा है, मिशन कोटड़ा, इसके लिए उदयपुर के जो कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, इनको मिशन कोटड़ा के लिए सम्मानित किया जा चुका है। ये सभी क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है? तो राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी हैं, इनके द्वारा राजस्थान का मतलब जो भारत है ये पैरा ओलंपिक में इनको कोटा दिलाया गया है। इसमें आगे देखो,
श्याम सुंदर स्वामी द्वारा पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाने में हासिल की है। तो हाल ही में जो पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई, इसमें श्याम सुंदर स्वामी द्वारा क्वालिफाई कर लिया गया है। इसके साथ ही अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे पैरा ओलंपिक में। इसके बिना टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो भी आप देख लो। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, इसमें अवनी लेखरा है, ये निशानेबाजी की तो खिलाड़ी हैं, और इनके द्वारा जो 10 मीटर एयर राइफल थी, इसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, SH1 जो कैटेगरी है इसमें। देवेंद्र झाझड़िया है, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। संदीप गुर्जर हैं, ये भी जेवलिन थ्रो के हैं। श्याम सुंदर स्वामी ये तीरंदाजी, संदीप मान है ये जेवलिन थ्रो, और कृष्णा नागर है ये बैडमिंटन। इन सभी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व देश का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया, मतलब कब किया गया है? तो राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा है, इसमें जो भी अनुचित साधन है इनकी रोकथाम के लिए संशोधन विधेयक है ये 2023, ये 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया है, जो राजस्थान विधानसभा का 8वां मानसूत्र का 8वां सेशन चल रहा है, उसमें ये पास हुआ है। इसमें देखो, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, तो राजस्थान में जो भी सार्वजनिक परीक्षा हैं इसके लिए अधिनियम तो 1992 में बन गया था, लेकिन ये सही से अपना काम नहीं कर रहा था। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया 2022 में, और इसके भी कोई खास फायदे नहीं हुए। इसके बाद 2023 में इसमें दूसरा संशोधन किया गया है। 21 जुलाई 2023 को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। अब इसमें क्या है, क्या सजा है? तो जो भी अनुचित साधनों का प्रयोग किया करेगा उसको 10 वर्ष से लेकर आजीवन इसमें कारावास हो सकता है। इसके साथ ही जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बिना एक कल मतलब 24 जुलाई को जो गिग वर्कर हैं इनके लिए भी कल्याण बोर्ड है, इनके लिए विधेयक पारित हुआ है, उसके बारे में भी आपको मैं कल बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूनतम गारंटी विधेयक राजस्थान विधानसभा में कब पारित किया गया? तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक है, ये राजस्थान विधानसभा में 21 जुलाई 2023 को ये पारित किया गया। इसमें आगे देखो, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान है ये न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। इसके बिना जो बजट 2023-24 आया था, इसमें मिनिमम गारंटी से संबंधित जो भी घोषणाएं हैं वो देखो, तो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना, जिसके लिए प्रति वर्ष 2500 करोड़ का बजट है वो जारी किया जाएगा। मनरेगा है, इसमें जो कार्य दिन थे पहले वो 100 दिन थे, वो बढ़ाकर 125 दिवस कर दिए गए। जो सहरिया और कथोड़ी जनजाति है इनके लिए 200 कार्य दिवस इसमें किए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस योजना के लिए 100 कार्य दिवस से बढ़ाकर इसमें भी 125 दिन किए गए हैं। इसके बिना जो न्यूनतम पेंशन योजना है उसको 1000 रुपये बढ़ाया गया है, और प्रति वर्ष इसमें 15% की वृद्धि होगी, जिसमें 10% की वृद्धि जनवरी में और 5% की वृद्धि जुलाई महीने में होगी। ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। 22 जुलाई की जो आपकी क्लास थी उसका रिवीजन इस क्लास में हम करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई तो कल इसका रिवीजन नहीं हो पाया। इस क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन देखते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर करें, जिससे आपके पास बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे किसी भी एग्जाम में आपकी समस्या ना आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का इसमें देखो, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 राजस्थान विधानसभा में कब पारित किया गया? तो राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक है, ये 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके जो शरीर का प्रदर्शन करते हैं उसको रखकर अपनी मांगे करते हैं, इसके लिए विधेयक पारित किया गया है, जिसमें
सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे इस प्रकार का प्रदर्शन न किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार की ओर से शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु सिटी ब्यूटी कंपटीशन में राजस्थान के कौन से शहर प्रतिभागी बन रहा है? तो केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम कंपटीशन है वो चालू किया जा रहा है, सिटी ब्यूटी कंपटीशन, जिसमें जो सार्वजनिक बुनियादी शहर हैं, जिसके सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जिसमें सुधार किया जाए, तो इसके लिए जो जोधपुर शहर है ये इसमें प्रतिभागी बन रहा है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों के लिए इंडियन ड्रेसाज टीम में राजस्थान की किस राइडर को शामिल किया गया है? तो जो 19वें एशियाई खेल हैं जिसके लिए इंडियन ड्रेसाज टीम है, इसके लिए राजस्थान से दिव्य कीर्ति सिंह हैं, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा छात्रों को रचनात्मक कला और कौशल के साथ सशक्त बनाने हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, इसके द्वारा छात्रों में रचनात्मक कला और कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन जोधपुर इसके साथ अनुबंध किया है। अगला क्वेश्चन देखो, पीएम कुसुम कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत शुरू की गई योजना हेतु 5100 मेगावाट के 1700 ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो कौन सी योजना है जिसके तहत 5100 मेगावाट के 1700 ऊर्जा संयंत्र हैं, इनकी स्थापना की जाएगी? तो सौर कृषि आजीविका योजना है, जिसमें पीएम कुसुम कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत शुरू की गई सौर कृषि आजीविका योजना हेतु 5100 मेगावाट के 1700 ऊर्जा संयंत्र हैं, इनकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान किस स्थान पर है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट है, इसके अनुसार अपने देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान प्रथम स्थान के ऊपर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाला योगा ओलंपियाड में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो योगा ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है, इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ ही आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें हमेशा, और अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट करें। जो भी नए स्टूडेंट हो पुनीत क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।